स्टूडेंट्स, आपका प्रभात शर्मा क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करते रहें। स्टूडेंट्स, आज हम ये सामने दिखाई दे रहा है ट्रू फॉल्स करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। आज हमारी रिवीजन की थर्ड क्लास है, तो आज हम ट्रू फॉल्स करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए पार्ट, अ स्केल इज़ नेसेसरी फॉर अ मैप। क्या स्केल मैप के लिए ज़रूरी है? स्केल एक्चुअली मैप के बेसिस पर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप होते हैं, जिससे क्या है, हम डिस्टेंस को नापते हैं कि उस मैप में वो एरिया कितने डिस्टेंस का है। तो स्केल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस स्केल के बेसिस पर दो तरह के मैप बनाए जाते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप हमारे वो मैप होते हैं जिसमें हम छोटे से ही मेजरिंग यूनिट में बड़े डिस्टेंस को कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर में हमने दिखा दिया कि हमारा 200 किलोमीटर कवर है, तो यानी कि एक्चुअल में जो होगा तो वो तो हमारा 200 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर। बट मैप जो कि एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर बनाया गया है, तो उस पे हम 1 सेंटीमीटर ही दिखाएंगे, क्योंकि पेपर तो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो 1 सेंटीमीटर पे उस पर हमने 200 किलोमीटर दिखा दिए, और यही हमारा क्या होता है, स्केल होता है मैप का। ऐसे ही लार्ज स्केल होता है, हमने दिखा दिया 1 सेंटीमीटर में हमने 1 किलोमीटर का एरिया दिखा दिया, तो लार्ज स्केल मैप हो गया। तो स्टूडेंट्स, स्केल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही हमें डिस्टेंस पता चलता है कि मैप में वो एरिया जो है उसका डिस्टेंस कितना है। तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। सेकंड बी पार्ट पे मूव करते हैं। अ फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। क्या फिजिकल मैप अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है? स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप्स ऑफ मैप पढ़े हुए हैं, 3 तरह के मैप होते हैं। सबसे पहला मैप होता है फिजिकल मैप, जिसको हम भौतिक मानचित्र भी बोलते हैं। सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप, जिसको हम एक मानचित्र बोला जाता है। और थर्ड होता है हमारा थीमेटिक मैप, जिसको हम विशेष कहें तो एक स्पेशल मैप बोला जाता है। तो फिजिकल मैप में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो नेचुरल फीचर्स दिखाता है अर्थ के, क्योंकि अर्थ पे क्या क्या होता है, माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल में हमारे प्लेन्स और प्लेट्यूज आता है, ओशियंस आता है। तो ये सारी चीज़ें जिस मैप पे दिखाई जाती हैं, वही हमारा मैप फिजिकल मैप कहलाता है। तो इसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसका आंसर ट्रू। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ इसके सैक्रेड वाटर। पुराने टाइम पे जो हमारे पुरोहित हुआ करते थे, पंडित, वो क्या रीति रिवाजों को पूरा करते थे, और वो कहते हैं कि जैसे हाथ में वो सैक्रेड वाटर का मतलब हुआ, जैसे गंगा जल ले लिया, होली वाटर, तो उससे वो स्प्रिंकलिंग करते थे, छींट मारते थे लोग पे। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम कभी पूजा करवाते हैं तो पंडित लोग हमसे भी होली वाटर, जो कि गंगा जल से हमारे ऊपर छींट मारते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, वाटर का ड्रॉप्स डालते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, और उसका मतलब ये हुआ कि वो रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, रीति रिवाजों को परफॉर्म कर रहे हैं। तो पुराने टाइम पर में भी यही हुआ करता था, क्योंकि मेन काम जो है पंडितों का, वो पूजा करना होता था, और ये
पूजा करने का एक पार्ट है, जिसमें हम वाटर को, होली वाटर को एक दूसरे को पवित्र करने के लिए छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि वो जो वाटर जो है वो पवित्र करने का काम करता है। तो इसका आंसर ट्रू है, पंडित का काम यही है। स्टूडेंट्स, डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। डी पार्ट दिया हुआ है, ग्राम पंचायत कलेक्ट्स लोकल टैक्सेस। क्या ग्राम पंचायत लोकल टैक्स को कलेक्ट करती है? क्योंकि हमें पता है ग्राम पंचायत जो है वो किसके अंडर आती है, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। लोकल गवर्नमेंट। और हमें पता है लोकल गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी? लोकल टैक्स। लोकल टैक्स जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स, लोकल टैक्स फार्मर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है कुछ, तो ग्राम पंचायत करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर ने अपनी क्रॉप बेची या खिलौने बेच रहा है वो मेले में जाकर, तो वो क्या करेगा, जितनी उसकी सेल हुई है, बिक्री हुई है, उस पर कुछ अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है, तो वो सारा टैक्स ग्राम पंचायत को जाता है। ऐसे ही सिटीज़ में, शहर में म्यूनिसिपैलिटी को जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, वो दोनों ही ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो ग्राम पंचायत लोकल टैक्स को कलेक्ट करती है। ये बात बिल्कुल सही दी हुई है, तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये पार्ट, द बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट एट बोध गया। क्या बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी? बिल्कुल सही जवाब। वो अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में जंगल भटकते रहे और एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पेड़ जो था वो पीपल का पेड़ था, इसीलिए उसको बौद्ध वृक्ष बोला गया है। और जिस जगह पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हुआ, नॉलेज मिली, तो वो जगह बोध गया थी। ये भी बिल्कुल सही बात की हुई है, तो इसका आंसर राइट है, करेक्ट है, ट्रू। जी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र। स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र जो है ये एक बुक का नाम है, जो कि कौटिल्य ने लिखी हुई है। कौटिल्य को दूसरा नाम चाणक्य भी बोला जाता है। कौटिल्य, कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त भी बोला करते हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। और इन्हीं कौटिल्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के आइडियाज़ के बारे में बताया है। हमें चंद्रगुप्त के आइडियाज़ अर्थशास्त्र से भी देखने को मिलते हैं, अशोक के कुछ अभिलेखों से भी देखने को मिलता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है, इसका आंसर ट्रू है। एच पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एच पार्ट जो हमसे कहता है वो है माउंट किलिमंजारो इज़ इन अफ्रीका। क्या अफ्रीका में किलिमंजारो पहाड़ है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही चीज़ दी हुई है। इसका
अफ्रीका में किलिमंजारो पहाड़ है, हमने पढ़ा हुआ है। और हमें पता है साउथ अमेरिका में माउंट एंडीज़ है और एशिया में माउंट एवरेस्ट है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूराल भी माउंटेन, और अफ्रीका में किलिमंजारो। ये बिल्कुल सही है, तो उसका आंसर ट्रू है। आई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। पटवारी की क्या जिम्मेदारी है विलेजेस में काम करने के लिए? बिल्कुल, हमें पता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पटवारी का काम जितने भी गांव में ज़मीन होती हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने का होता है, या फिर गांव में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ज़मीन से रिलेटेड कोई लड़ाई हो जाती है, वो भी पटवारी के द्वारा ही सॉल्व कराई जाती है। पटवारी इसमें हेल्प करता है। और फार्मर से टैक्स लेने का काम भी पटवारी ही करता है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है। ग्रुप ऑफ विलेजेस का भी काम पटवारी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो एक विलेज या फिर उससे ज़्यादा विलेजेस का भी ज़मीन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है, इसका आंसर ट्रू है। जे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी टैक्सेस फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। क्या जितना भी हमारी नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम होती है टैक्सेस की, उसमें से 25 से 30% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स से आता है? ये बात बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि और परसेंट कुछ और इनकम भी हैं टैक्सेस की, जैसे वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है। तो ये सही चीज़ लिखी हुई है, तो इसका आंसर भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रू फॉल्स किए। नेक्स्ट क्लास में हम मैथ द फॉलोइंग करेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।